Example number 1. The marks obtained by 30 students of class 10 of a certain school in a mathematics paper consisting of 100 marks are presented in table below. Find the means of marks obtained by the students. So फर्स्ट रो में हमारे पास marks obtained जिसको xi से डिनोट किया गया है वो दिया गया है, एंड इन द सेकेंड रो हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसको fi से डिनोट किया गया है वो दिया गया है. ओके हमें यहाँ पे इनका मीन फाइंड करना है. मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स हमको ये फाइंड करना है, राइट. अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मार्क्स ऑब्टेन का कॉलम हमने बनाया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कॉलम जहाँ पे बनाया है उसकी डिटेल्स, उसकी वैल्यूज हम यहाँ से इन टेबल्स में, इस टेबल में प्लेस कर देंगे इन द पर्टिकुलर हेड. सो इन द फर्स्ट कॉलम, इन द फर्स्ट सेल वी हैव मार्क्स ऑब्टेन्ड एज 10 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 1. सो xi है 10 और fi है 1. So xi fi is 10. In the second we have as 20 and 1. So again fi xi is 20. थर्ड रो में, थर्ड सेल में हमारे पास है 36 मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स obtaining 36 marks are 3. Okay, so fi xi is 108. 36 into 3 is 108. Then we have 40 and 4. So here it is 40 and 4. So 40 marks लेने वाले 4 students हैं, तो यहाँ पे इनका मल्टीप्लिकेशन यानी इन 4 students के मार्क्स का टोटल हो जाएगा 160. ओके उसके बाद we have 50 marks के 3 students, right? Let us see the table. 3 स्टूडेंट्स हैं जिनको 50 मार्क्स मिले हैं. सो यहाँ पे हम लिखेंगे 50 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 3. सो द टोटल मार्क्स बाय 3 स्टूडेंट्स आर 150. ओके उसके बाद वी हैव 56 मार्क्स पे वी हैव 2 स्टूडेंट्स. ओके सो ऑन 56 मार्क्स वी हैव 2 स्टूडेंट्स. सो द टोटल हियर इज 112. Thereafter we have 60 marks and 4 students. So 112 के बाद हमारे पास इनका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो आएगा 240. ओके उसके बाद we have 4 students obtaining 70 marks. Okay, so total of the 4 students obtaining 70 marks is 280. Right? Then we have 72 marks पे just 1 student. So 72 ones are 72 यहाँ पर रहेगा. ओके उसके बाद वी हैव 1 स्टूडेंट obtaining 80 marks. So here again it will remain 80. Okay. Then we have 2 students obtaining 88 marks. 2 students obtaining 88 marks. Okay. So the total here is 176. After that we have 3 students getting 92 marks. Okay, so here the total is 276 and last में we have 1 student obtaining 95 marks. So here the total is 95. हमने फ्रेंड्स हर एक पार्ट का fi xi निकाल लिया, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10, मार्क्स ऑब्टेन 10 हैं और वैसे स्टूडेंट्स हैं 1. सो टोटल मार्क्स इज fi इंटू xi दैट इज 10. इस तरीके से हमने हर एक मार्क्स पे जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनका टोटल फाइंड कर लिया विद द फॉर्मूला fi xi. अब हम इसका टोटल कर लेते हैं. टोटल हियर. ओके सो समेशन fi इज इक्वल टू 30 एंड समेशन fi xi इज इक्वल टू 1779. हमें अब इनका एवरेज निकालना है. सो हमने यहाँ पे समेशन fi ले लिया एंड यहाँ पे हमने ले लिया समेशन fi xi. अब हमें मीन निकालना है. फ्रेंड्स हम मीन को नॉर्मली डिनोट करते हैं एज x बार. ओके सो x बार इज इक्वल टू समेशन fi xi अपॉन समेशन fi. ओके सो x बार इज इक्वल टू 1779 upon summation fi यानी number of students that is equal to 30 and x bar is equal to 59.3 approximately.
Okay, so the mean of the marks of 30 students is 59.3. Therefore, the mean of the marks of 30 students is 59.3, and this is the answer. Let us now take example number 2. Example number 2. The table below gives the percentage distribution of female teachers in the primary school of rural areas of various states and union territories UT of India. Find the mean percentage of female teachers by all the three methods discussed in this section. Table here depicts percentage of female teachers and the number of states और UT. So first जो हमारे पास रो है उसमें परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स दिखा रहा है, एंड सेकेंड हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स या यूटी जो है उसके नंबर्स दे रहा है. हम पहले इस टेबल को रिप्रेजेंट कर देते हैं सो दैट हम क्लास मार्क्स और हम फर्स्ट कॉलम में परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स लिख देंगे, उसके बाद नंबर ऑफ टेरिटरीज और स्टेट लिख देंगे, और उसके बाद हम लिख देंगे XI. राइट, लेट अस मेक दैट टेबल नाउ. हम इस टेबल में लास्ट कॉलम में XI में हम क्लास मार्क्स नोट करेंगे. क्लास मार्क्स वो वैल्यू होती है जो इन दोनों के बीच में होगी. सो 15 और 25 का क्लास मार्क बनेगा 20. बाकी फर्स्ट और सेकंड कॉलम हमें क्वेश्चन में वैसे का वैसे ही दिया हुआ था. ये हमारे पास परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स हैं, और सेकंड कॉलम में हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूटी है. लेट अस कम टू द सेकंड पार्ट. 25 और 35, इसका क्लास मार्क बनेगा 30. ओके, 35 एंड 45 क्लास मार्क इसका बनेगा 40. 45 एंड 55 क्लास मार्क बनेगा 50. 55 एंड 65 क्लास मार्क बनेगा 60. 65 एंड 75 क्लास मार्क बनेगा 70. एंड 75 एंड 85 क्लास मार्क बनेगा 80. ओके, हमने क्या किया, फर्स्ट कॉलम जो हमें परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स दिया वैसे का वैसा ले लिया, नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूटी ले लिया, और हमने क्लास मार्क्स यानी कि जिसको हम XI से डिनोट करते हैं वो ले लिया. ओके, सो यहाँ पे A हो जाएगा हमारा 50, H हो जाएगा 10. ओके, उसके बाद DI इज इक्वल टू XI माइनस 50, XI माइनस 50, एंड UI हमारा बनेगा इक्वल्स टू XI माइनस 50 अपॉन 10. ओके, अब इन चीजों को जो हमने डिराइव कर लिया है इसके बेसिस पे हम एक और टेबल फॉर्म करेंगे. अब हमने सेकेंड टेबल में फर्स्ट कॉलम में परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स ले लिया है, सेकेंड कॉलम में नंबर ऑफ स्टेट्स और यूटी ले लिया है, थर्ड कॉलम में XI जो हमने प्रीवियस टेबल में डिराइव किया था वो ले लिया है. अब हम फोर्थ कॉलम में लेंगे DI विच इज XI माइनस 50. सी 50 जो है यहाँ पे सेंट्रल वैल्यू है. ओके, सो हम हर एक वैल्यू को 50 से सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसका रिजल्ट निकालेंगे. सो द फर्स्ट इज DI इज 20 माइनस 50, सो दिस विल बिकम माइनस 30. सेकेंड केस में 30 माइनस 50, दिस विल बिकम माइनस 20. थर्ड केस में 40 माइनस 50, दिस विल बिकम माइनस 10. यहाँ पे इट इज 50 माइनस 50, दैट इज 0. और इसी तरीके से नीचे ये वाली टेबल हमारी ये वाली वैल्यूज रिवर्स हो जाएंगी. सो दिस विल बिकम पॉजिटिव 10, पॉजिटिव 20 एंड पॉजिटिव 30. ओके, अब हम आते हैं हमारे 1 2 3 4 फिफ्थ कॉलम पे विच इज UI. ये है XI माइनस 50 अपॉन 10, मतलब जो हमने ये निकाला है DI निकाला है अपॉन 10. ओके, सो DI अपॉन 10, सो माइनस 30 अपॉन 10 इज माइनस 3, माइनस 20 अपॉन 10 इज माइनस 2, माइनस 10 अपॉन 10 इज माइनस 1. दिस विल रिमेन 0, एंड ये वाला कॉलम भी इसी कॉलम का पैटर्न फॉलो करेगा. नीचे के वैल्यूज अब हमारी रिवर्स हो जाएंगे. सो दिस इज 1 2 एंड 3. राइट, अब हमें करना क्या है, हमें FI इंटू XI करना है. राइट, सो FI हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ स्टेट्स और UT. हम यहाँ पे इसको FI भी दे देते हैं. अब FI इंटू XI दैट इज 60 इंटू 20 इज 120 इन द फर्स्ट सेल,
11 into 30 is 330 in the second cell. 7 into 40 is 280. 4 into 50 is 200. 4 into 60 is 240. And 2 into 70 is 140. और लास्ट में 1 into 80 is 80. सो समेशन fi यहां पे हो जाएगा 35. समेशन fi xi यहां बन जाएगा 1390. FIDI राइट, अब हम FIDI फाइंड आउट कर लेते हैं. FI है 6, DI है -30. सो ये बन जाएगा -180. नेक्स्ट बन जाएगा -220. थर्ड होगा -70. फोर्थ हो जाएगा 0. देन वी हैव 4 into 10 as 40. फिर 2 into 20 again 40. And 1 into 30 is 30. So summation FIDI is -360. Let us take FIUI. FI, this column, ये वाला column into UI. Okay, so 6 into -3 is -18. Then we have 11 into -2 is -22. Then 7 into -1 is -7. उसके बाद 0 रहेगा. Then 4 into 1 is 4. 2 into 2 is 4. 3 into 1 is 3. So summation FIUI is -36. अब हमारी ये टेबल पूरी कंप्लीट हो चुकी है और अब हम अपनी वैल्यूज फाइंड करेंगे. सो हमारे पास समेशन FI है 35, समेशन FI XI है 1390. राइट, सो यूजिंग डायरेक्ट मेथड जब हम मीन फाइंड करते हैं, फाइंडिंग मीन. Number 1, direct method. So this is equal to x bar is equal to summation FI XI upon summation FI. Okay, so this is 1390 upon 35, which is equal to 39.71. This is the first thing that we have calculated. Okay, let us take the assumed mean method. Number 2, assumed mean method. Okay, अब हम assumed mean में क्या करेंगे? So x bar here is equal to a plus summation FIDI upon summation FI. Okay, so this is equal to 50 plus summation FIDI हमारे पास है -360. Okay, upon summation FI that is equal to 35 and this is equal to 39.71. सो हमने अब मीन निकाल लिया डायरेक्ट मेथड से, हमने मीन निकाल लिया एज्यूम्ड मेथड से, दोनों में हमारा मीन सेम आया. अब हम फाइनली थर्ड मेथड से निकालेंगे यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड. ओके, स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होगा? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस इनटू ब्रैकेट समेशन FI UI upon summation FI bracket close into H. Okay, so this is equal to 50 plus summation FIUI, ये बनेगा हमारा -36 upon 35 and this into 10 is again equal to 39.71. हमने तीनों ही मेथड से यहाँ पे मीन निकाल लिया. हमने फर्स्ट लिया डायरेक्ट मेथड, उससे हमारा मीन आया 39.71. हमने सेकेंड लिया एज्यूम्ड मेथड, उससे भी हमारा मीन आया 39.71 एंड फाइनली स्टेप डेविएशन मेथड से भी हमारा मीन आ रहा है 39.71. फ्रेंड्स, नाउ लेट अस टेक द नेक्स्ट एग्जांपल.
Example number 3. The distribution below shows the number of wickets taken by bowlers in one-day cricket matches. Find the mean number of wickets by choosing a suitable method. What does the mean signify? Number of wickets 20 to 60, number of bowlers 7. Number of wickets 60 to 100, number of bowlers 5. Number of wickets 100 to 150, number of bowlers 16. Number of wickets 150 to 250, number of bowlers 12. Number of wickets 250 to 350, number of bowlers 2. Number of wickets 350 to 450, number of bowlers 3. ओके, सो यहाँ पे हमको इस फर्स्ट लाइन में नंबर ऑफ विकेट्स दिया गया है और सेकेंड लाइन में हमको नंबर ऑफ बॉलर्स दिया गया है. हमको यहाँ पे मीन फाइंड करना है और हमें ये भी बताना है कि मीन सिग्निफाई क्या करता है. ओके, हाँ, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी यहाँ पे कि जो क्लासेस दी हुई हैं आपको 20 टू 60 है, फिर 60 टू 100 है, 100 टू 150 है, 150 टू 250 है, 250 टू 350 एंड 350 टू 450. ये क्लास इंटरवल्स सेम नहीं है, दे आर डिफरेंस. यहाँ पे डिफरेंस है 40 का, यहाँ 40 का, यहाँ 50 हो गया, यहाँ 100 हो गया, यहाँ 100 हो गया, यहाँ 100 हो गया. सो क्लास इंटरवल्स आर डिफरेंट. ओके, सो अब हम यहाँ पे यूज करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड, जिसमें हम कुछ डिटेल्स लिख के आगे बढ़ेंगे. यहाँ पे लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन. सो यहाँ पे हम फर्स्ट पॉइंट तो ये लिख देंगे कि हमें यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड यूज करना है. ओके, वी विल फाइंड द मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड. ये वाला मेथड हमने कल भी किया था और आज भी जब हम इस सम को सॉल्व करेंगे हम फिर से समझेंगे इस मेथड को. वी विल फाइंड द मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड. अब जब हम स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर रहे हैं तो हमें दो डिटेल्स की जरूरत है. वन इज ए एंड द अदर इज एच. सो लेट अस से दैट ए हियर इज 200, approximately a central value of the observations, and h is 20. h is equal to 20 हमने एज्यूम कर लिया. ओके, नाउ अब हम एक टेबल के बनाएंगे जिसमें हम नंबर ऑफ विकेट्स, नंबर ऑफ बॉलर्स, xi, di माइनस di, xi फाइंड करेंगे, फिर di फाइंड करेंगे, ui, uifi फाइंड करेंगे. ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट विद दैट. हमारे पहला कॉलम में होगा नंबर ऑफ विकेट्स टेकन. लेट अस ड्रॉ द टेबल फर्स्ट. सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे नंबर ऑफ विकेट्स टेकन और नंबर ऑफ बॉलर्स को पहले इस फॉर्म में टैबुलेट तो कर दिया है. नंबर ऑफ बॉलर्स हो गए 45. अब हम आते हैं थर्ड कॉलम में जो कि है xi, जो कि हमारी जो क्लास दी हुई है, हमें क्लास साइज दी हुई है, उसका मिड पॉइंट बन जाता है. सो अब 20 टू 60 की अगर हम क्लास की बात करते हैं तो हमारा यहाँ पे मिड पॉइंट बनेगा 40. ओके, अगर मैं 60 से 100 की बात करता हूं देन इट इज 80. 100 टू 150 इट इज 125. 150 टू 200. फोर्थ क्लास हमारे पास जो है दैट इज 150 से 250 और उसका xi बनेगा 200. ओके, जो हमारे पास फिफ्थ रेंज है दैट इज 250 से 350 और इसका xi बनेगा 300. एंड द लास्ट रेंज इज 350 से 450 और इसका xi बनेगा 400. ओके, सो अब हमने थर्ड कॉलम भी कंप्लीट कर लिया. नाउ लेट अस गो टू di विच इज xi माइनस 200. 200 क्या है? ये जो हमने a यहाँ पे एज्यूम किया था, राइट. सो di इज इक्वल टू xi माइनस 200. यहाँ पे xi है 40 और हमारा इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है 200 में से, तो यहाँ पे di बन जाएगा माइनस 160. सेकेंड रेंज में हमारा xi है 80 और 80 माइनस 200 बन जाएगा माइनस 120. इन द थर्ड केस इट इज 125 माइनस 200, सो ये बनेगा माइनस 75. फोर्थ केस में इट इज 0. ओके, फिर 300 माइनस 200 वुड बी 100 एंड 400 माइनस 200 वुड बी 200. ओके, अब हम फाइंड करते हैं ui जो कि है di अपॉन 20. 20 क्या है? ये जो h हमने यहाँ पे लिया था. ओके, सो ui इज इक्वल टू di अपॉन 20. सो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस 160 अपॉन 20 दैट इज माइनस 8. माइनस 120 अपॉन 20 ये बन जाएगा माइनस 6. माइनस 75 अपॉन 20 ये बन जाएगा माइनस 3.75. दिस विल रिमेन 0. ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 10.
अब हम क्या करेंगे, जो हमने ui फाइंड किया है उसको fi यानी नंबर ऑफ बोलर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा fi है। ओके, सो 7 इंटू -8 इज -56, 5 इंटू -6 इज -30, 16 into -3.75 is -60. This will remain 0. 300, 2 into 5 is 10. And 3 into 10 is 30. ओके, सो हमने क्या किया यहाँ पे, नंबर ऑफ बोलर्स यानी fi को ui से मल्टीप्लाई किया। सो फर्स्ट केस में इट इज 7 इंटू -8 -56, सेकेंड केस में इट इज 5 इंटू -6 इज -30, थर्ड केस में 16 इंटू -3.75 -60, देन इट इज मल्टीप्लाइड बाय 0, सो यहाँ पे 0 हो गया। फिर उसके बाद फोर्थ केस, सेकेंड लास्ट केस में है 2 इंटू 5 इज 10 एंड द लास्ट इज 3 इंटू 10 इज 30। अब हम इसका लास्ट कॉलम का एडिशन कर लेंगे विच इज -106। ओके, सो हमने ui fi का एडिशन कर लिया, हमने fi का एडिशन कर लिया। ओके, अब हम यहाँ पे मीन फाइंड करेंगे। सो u बार, ओके, u बार इज इक्वल टू -106 अपॉन 45। ओके, देयरफॉर x बार इज इक्वल टू 200 प्लस 20 इंटू u बार यानी -106 अपॉन 45, ब्रैकेट क्लोज्ड। ओके, सो x बार is equal to 200 minus 47.11 and this is equal to 152.89। तो हमने जो स्टेप डेविएशन से एवरेज निकाला है दैट इज 152.89 और हमें क्या बताता है, ये बताता है द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय दीज 45 बॉलर्स in a one-day cricket match. Okay, so let us write the answer and conclude this. On the number of wickets, the average number of wickets taken by these 45 bowlers in one day cricket is 152.89 and this is the answer. ओके, हमने पूरा प्रोसेस स्टेप डेविएशन से सॉल्व करके आंसर निकाल लिया। लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। फ्रेंड्स, आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।